नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जीके के टॉप क्वेश्चन को करेंगे। यानी वो क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा। यदि आपका आने वाले समय में एमटीएस का एग्ज़ाम लगा है, सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, या तो आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देने जा रहे हैं उसमें अगर स्टैटिक जीके या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को छोड़ देंगे, सिर्फ वो क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं जीके के। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2015 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। देखिए पुराना हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको देखिए, बराक एच ओबामा ने किस रिपब्लिकन, ये भी पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, इसको छोड़ देना है। कह रहा है रूस एडमिरल गोर्सकोव को 2013 के समाप्ति तक आपूर्ति करने वाला एडमिरल गोर्सकोव क्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडमिरल गोर्सकोव जो है वो है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव से संबंध है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। जैसे यहाँ पे देखिए पूछा गया है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ऑप्शन में है न्यूयॉर्क, हेग, पेरिस, जेनेवा। तो इसका मुख्यालय जो है यूएनओ का न्यूयॉर्क यूएसए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कथक, नौटंकी और कजरी निम्न में से किस प्रदेश का ये लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, याद रखना है किसका है, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 20 का बन जाएगा कथक, नौटंकी और कजरी। पूछा गया लियोनार्डो डा विंसी क्या है, कौन थे? तो इटली का एक महान चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुविद था। बिल्कुल सही है। उन्हें उनके मोनालिसा नामक मास्टरपीस के कारण विश्वविख्यात प्राप्त हुई थी। बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है उन्होंने हृदय, फेफड़ों तथा गर्भाशय जैसे अंगों के मॉडल आरेखित किए थे। बिल्कुल सही है। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 के तीनों सही है। क्लियर है? पूछा गया राष्ट्रीय गान पहली बार निम्न तारीख को गाया गया था। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राष्ट्रीय गान जो होता है आपका क्या होता है, जनगण मन राष्ट्रीय गान है, और राष्ट्रीय गीत आपका क्या है, वंदे मातरम। तो कब गाया गया था ये कहा गया है इसमें, और इसका ऑप्शन बन जाएगा कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान 27 दिसंबर 1911 को। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने अभी हाल ही में, इसको छोड़ दीजिए करंट अफेयर्स का है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने अभी हाल ही में, ये भी करंट अफेयर्स का है, छोड़ दीजिए, ये भी 2012 के करंट अफेयर्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको थोड़ा याद रखिएगा बस, कि न्यूक्लियर क्षमता वाली पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक बालासोर। तो देखिए बालासोर एक मिसाइल जो है उसके बारे में याद रखना है कि बालासोर मिसाइल है क्या। तो बालासोर जो मिसाइल है जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, इसको याद रखना है। बालासोर पेपर में आया हुआ है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया रथ यात्रा यह प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? तो देखिए रथ यात्रा जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात? यहाँ पे देखिए पूछा गया विश्व का सबसे सस्ता कंप्यूटर आकाश जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच को क्रांतिकारी बनाने की क्षमता रखता है, किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाटा बिंड। पूछा गया 92वें संविधान संशोधन के साथ कितनी नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 4 भाषा। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल की निम्नतम परत जो कि उष्णकटिबंधीयों में 10 मील तक फैली रहती है कहलाती है? तो निम्नतम परत जो होती है सबसे नीचे वो होती है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी कई बार पेपर पूछा गया चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो याद रखना है चिपको आंदोलन जो है वृक्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नदी का जल अम्लीय अपशिष्ट से संदूषित होता है यदि जल का पीएच हो। तो देखिए अम्लीय कब होता है, जब 7 से कम होता है, 7 से ऊपर क्षार बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 2013 का है, इसको आप छोड़ दीजिए। ये भी 2012 का करंट अफेयर्स, इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी 2012 का है। ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसको आपको नेट पर सर्च कर लेना है।
और उनका नाम याद कर लेना है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्लियर है। पूछा गया सिग्मो किसका एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो आपको याद रखना है कि सिग्मो जो है ये कोंकणी हिंदू समुदाय का त्योहार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयुष मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आईपीएल 2013 से कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित युक्तियों को उनके चाल के आरोही क्रम में सजाना है, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। देखिए सबसे पहले कौन आएगा, फ्लॉपी आएगा, फिर हार्ड डिस्क आएगा, फिर आपका आएगा रैम, फिर आएगा ये कैचे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, डीबीएसी। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फिर रैम, फिर कैचे। लिखा हुआ है रेलवे ट्रैक के मोड़ के या एक वक्र के निकट का बाएं भाग सामान्यतः उठाया जाता है, क्यों? इसलिए क्योंकि आवश्यक केंद्राभिसारी बल उत्पन्न करने के लिए उठाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट घंटा, लेकिन किलोवाट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। 2011 का है, छोड़ दीजिए इसे। इसे देखिए, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किस कारण, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्लियर हुई बात। देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर मोंटेक सिंह अहुलवालिया ने कहा कि बीमारू राज्य शब्द का प्रयोग बंद कर दिया जाना चाहिए। कौन से राज्यों को बीमारू राज्य कहा गया था, तो देखिए बिहार था, उसमें मध्य प्रदेश था, राजस्थान था और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया है कि रंगोली बिहू कब आयोजित किया जाता है, तो देखिए रंगोली बिहू जो है वो आयोजित किया जाता है अप्रैल के महीने में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भारत के कौन से राज्य का सर्वाधिक रंगारंग कार्यक्रम है, तो गुजरात का है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इनको नहीं करना है, छोड़ दीजिए। चलिए देखेंगे आगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेसल थर्ड मानदंड क्या है, बैंकों हेतु वैश्विक पूंजी मानदंड। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए उदय एक गहन पंचवर्षीय कार्यक्रम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आरंभ किया, यह प्रारंभिक रूप से लोगों के परिणामों को सुधारने पर ध्यान देगा। ये क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर है। देखिए उदयन जो था, यानी जो उदयन कार्यक्रम चालू किया गया था वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। उदयन एक गहन पंचवर्षीय कार्यक्रम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आरंभ किया गया, यह प्रारंभिक रूप से लोगों पर के परिणामों को सुधारने पर ध्यान देगा, मधुमेह एवं उच्च रक्तदाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है संथाली भाषा। संथाली भाषा भारत में 6 मिलियन लोगों द्वारा मुख्यतः बोली जाती है। बिहार एवं झारखंड के अलावा यह निम्न राज्यों में बोली जाती है, कहाँ पर, तो देखिए असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बन जाएगा क्लियर उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब और फ्लो है एक मिसाइल जो कि अभी हाल ही में उड़ीसा से छोड़ा गया, गलत। नासा का एक गुरुत्व मैपिंग उपग्रह, ये सही है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश ने सर्वप्रथम मौसम अधिनियम पारित किया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। नहीं, ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं बनेगा, इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें आपका कनाडा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। कि निम्नलिखित में कौन से देश ने सर्वप्रथम मौसम अधिनियम पारित किया, तो कनाडा ने। एक तापक्रम जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का संख्यात्मक मान समान होता है, कई बार पेपर में उसका उत्तर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी सही है। पूछा गया है कि वृक्क की सबसे लघुत्तम क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, यह भी पेपर में कई बार आया हुआ है। ऑप्शन बी बन जाएगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का वेतन क्या है, ये अभी वर्तमान में कितना उनका सैलरी है आप लोग देख लीजिएगा। देखिए पूछा गया है कि सौर तंत्र का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर डी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में, मुंबई में, याद रखिएगा। आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा पूछा गया है? राष्ट्रपति के द्वारा इस समुदाय से कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को। किस घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के वापस लेने के लिए प्रेरित किया? इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर बी, पेपर में कई बार आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 199। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया? तो औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब आती है? तो दिसंबर में, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो भी एग्ज़ाम आने वाले समय में होगा वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? यदि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो चैनल से जुड़े, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आपको डेली ऐसे वीडियो प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।